हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट, यानी बिजनेस को डेवलप करने के लिए क्या क्या स्टेजेस होते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ ए बिजनेस मच लाइक दैट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग गोज थ्रू मेनी स्टेजेस जस्ट एज ए पर्सन इन बॉर्न ग्रोथ टू मैच्योरिटी एंड डाइज। बिजनेस एंटिटीज पास थ्रू द सेम स्टेजेस। जैसे एक बिजनेस को स्टार्ट करने के बहुत सारे साइकिल होते हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है। जैसे मान लीजिए जब एक इंसान पैदा होता है तो पहले वो बॉर्न होता है, उसका एकदम वो छोटा होता है, वो कुछ भी नहीं जानता, ना उसमें सोचने समझने की शक्ति होती है, वो बस रोता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा वो बड़ा होता है, उसमें ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। फिर धीरे धीरे जब वो बढ़ता है, उसमें ग्रोथ जैसे जैसे होता है वो फिर मैच्योर हो जाता है, उसके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, वो सोचने समझने की क्षमता रखने लगता है। उसको फिर ये सोचने समझने की शक्ति मिल जाती है कि क्या सही है, क्या गलत, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो हर चीज को समझने और जानने लगता है, मैच्योर हो जाता है हर चीज से। उसके बाद धीरे 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 मतलब वो उसकी उम्र ढलती जाती है, फिर वो मतलब उसकी डेथ हो जाती है। इसी तरह एक वुमेन की लाइफ साइकिल चलती रहती है। ठीक उसी तरह बिजनेस में भी एक साइकिल होती है जिसको मतलब करना होता है। जब आप एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसकी भी एक साइकिल होती है। तो आज हम उसी स्टेजेस को जानेंगे कि बिजनेस के स्टेजेस क्या क्या हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। इसका सबसे पहला स्टेज स्टार्टअप स्टेज। द स्टार्टअप फेज रिप्रेजेंट द बर्थ ऑफ द बिजनेस। द एंटरप्रेन्योर्स मच लाइक एक्सपेक्टेंट पेरेंट्स डिवोट मैसिव amount of time, money, emotional investment in launching their new venture at these early stages. The owners use much of their energy and establish a sizable customer base, purchase inventory, open bank account and hire employees. जब बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है तो उसमें पैसा लगाया जाता है। पैसा इन्वेस्ट करके एक बिजनेस जो स्टार्ट करता है उसमें वेंचर, और उसके बाद पैसा ना हो तो वो वेंचर के थ्रू पैसा लगाता है। उसके बाद उसमें पहला स्टेज अपना शुरू करता है। उसके बाद ओनर उसमें बहुत सारी एनर्जी लगाता है, क्योंकि जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है, तभी जाकर आपके बिजनेस का सही स्टेब्लिश हो पाएगा। फिर उसके बाद वो एक कस्टमर के बेस के अकॉर्डिंग माल को परचेज करता है और बैंक अकाउंट खोलता है और एम्प्लॉय को हायर करता है। मान लीजिए जिसने बहुत बड़ा बिजनेस ओपन किया है तो वो उसमें एम्प्लॉय हायर करेगा। अगर जिसके बिजनेस का साइज थोड़ा छोटा है तो वो एम्प्लॉय हायर करने की उतनी उसको जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे यही होता है बिजनेस का स्टार्टअप। तो स्टार्टअप स्टेज के बाद जो हमारे बिजनेस का सेकेंड स्टेज होता है वो ग्रोथ स्टेजेस। ड्यूरिंग द ग्रोथ स्टेजेस अ स्टार्टअप विल सी सेल्स इंक्रीज रैपिडली। दिस इज द फेज इन विच बिजनेस स्टार्ट टू सी प्रॉफिट। ग्रोथ बिजनेस में हमारे बिजनेस का विकास होना शुरू हो जाता है, कस्टमर्स हमसे अवेयर हो जाते हैं, हमारी सेल्स बढ़ने लगती है और डिमांड, जब सेल्स बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट भी दिखना शुरू हो जाएगा, यानी कि इसमें बिजनेस का विकास हो जाता है, सेल्स बढ़ने लगती है और साथ ही साथ हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जाती है और सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखता है हमारे बिजनेस में, जिससे हमारे बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन होने लगता है। अगर आप सिर्फ बुक्स का बिजनेस करते थे तो आप उसके साथ आप सोचेंगे कि सिर्फ हमारे बुक का जब बिजनेस इतना ज्यादा बढ़ गया है तो आप उसमें आप दूसरा प्रोडक्ट भी शामिल करना शुरू कर देंगे, दूसरे प्रोडक्ट की भी आप सेल्स करना स्टार्ट कर देंगे। बिजनेस के ग्रोथ स्टेज के बाद बिजनेस में आता है मैच्योरिटी स्टेजेस। In these stages, appropriate business also reaches a more mature stage during its life cycle. यानी कि जब बिजनेस का ग्रोथ हो जाता है तो उसके बाद हमारा बिजनेस एकदम मैच्योर होने लगता है, यानी कि आपका बिजनेस सक्सेस की तरफ बढ़ता ही चला जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होता है और आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम होने की संभावना एकदम से कम हो जाती है। उसके बाद आता है डिक्लाइन स्टेज। The sales of most product will decline at some stage. This can be due to factors such as technological advance trends, innovation और changing consumers taste. डिक्लाइन स्टेज में जब अगर आपका बिजनेस बहुत ही ज्यादा मैच्योर हो गया और आप ये सोच लेते हैं, आप एकदम सर्टेन हो जाते हैं कि अब हमारे बिजनेस की जो सेल्स है वो कम कभी नहीं होगी, हमारा सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, आप यहाँ पे एकदम सर्टेन हो जाते हैं। तो आप बिजनेस में कभी भी सर्टेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि हमारा बिजनेस अब एकदम बढ़ता ही चला जाएगा तो वहीं से आपकी बिजनेस का डिक्लाइन स्टेज स्टार्ट हो जाता है। जैसे
आप जैसे मान लीजिए कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको सेल करते हैं तो बहुत बिकता चला जाता है, लेकिन क्या होता है कि आजकल मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो आपका कंपटीटर भी बनाए और उसमें कुछ नए फीचर्स को शामिल कर दे, जिससे आपके जो कंज्यूमर थे आपका प्रोडक्ट न बाई करके आपके कंपटीटर्स का प्रोडक्ट बाई करने लगे। तो इसीलिए हमेशा बिजनेस में अनसर्टेन रहना चाहिए। जब नई नई टेक्नोलॉजी आए, प्रोडक्ट में नए फीचर आए, तो आपको उसको कंज्यूमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते रहना चाहिए। तो हमेशा नई नई टेक्नोलॉजी आने के बाद आपके अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी को चेंज करते रहना चाहिए, कंज्यूमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग फीचर्स को बदलते रहना चाहिए। अगर आप ये मानकर चलेंगे मैच्योर होने के बाद कि हमारा बिजनेस अब कभी भी लॉस में नहीं जाएगा, तो वहीं आप सबसे बड़ी गलती कर देते हैं और आपका बिजनेस का डिक्लाइन स्टेज शुरू हो जाता है। इसलिए नई नई टेक्नोलॉजी जब भी आए आप उसको चेंज करते रहिए, फीचर्स में, प्रोडक्ट में नए नए फीचर्स शामिल करते रहिए, ताकि आपके कंज्यूमर हमेशा आपके प्रोडक्ट को बाई करते रहे, ताकि आपका बिजनेस कभी भी डिक्लाइन स्टेज पर ना पहुंचे। तो आई होप कि आज आपको स्टेजेस ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।